साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, जो हमारे कानों के रास्ते विचारों के संगम को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा करके एक भाव उत्पन्न करता है, जिसे हम देखते हैं, समझते हैं और हमारा उसके प्रति आकर्षण, रुझान या उससे अलगाववाद जैसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। यह सारा खेल साथियों शब्दों के जाल मेल का है। यह सारा खेल साथियों विचारों के अभिव्यक्ति की है। साथियों, कभी कभी हम बहुत बड़े से बड़े विचार, बहुत बड़ी से बड़ी बातें हम भाषा के कमी के वजह से नहीं व्यक्त कर पाते हैं, लेकिन साथियों जब हम उसी बात को अपनी क्षेत्रीय भाषा में करते हैं ना, तो बड़े आसानी से बड़े कम शब्दों में हम उसका जो है समाधान कर लेते हैं, या यूं कह लीजिए शब्दों की अभिव्यक्ति, भावों के रस को, विचारों के रस को बड़े आसानी से क्षेत्रीय भाषा में हम आसानी से प्रकट कर लेते हैं। तो साथियों आइए इस छोटे से वीडियो को देखिए, शायद जो है इसके विचारों की अभिव्यक्ति आप तक पहुंचे। और चूंकि साथियों जो कुछ बात हुई है वह क्षेत्रीय भाषा में हुई है, और सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से भाव को समझने की कोशिश करिए, रस को समझने की कोशिश करिए और व्यक्ति की अभिव्यक्ति की पीड़ा के अभिव्यक्ति को समझने की कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं आपसे कोई गलत कमेंट नहीं आएगा। आइए साथियों इस वीडियो को देखते हैं। अरे हागल में जाला की भभाला कहेंगे बाबा सिर बाटे ज्यादा जी लाइके चकुया गड़िया काटी देता राजा जी। तो साथियों आपने देखा है वीडियो, हो सकता है आपको लग रहा हो कि इसकी जो शब्दों की अभिव्यक्ति है, भाव में भाव की जो अभिव्यक्ति का जो रस है वह थोड़ा आपको अटपटा सा लग सकता है, या कोई भी व्यक्ति विशेष को इसके भाव के अभिव्यक्ति का रस का जो संगम है वह थोड़ा अजीब सा लगा होगा सुनकर के। लेकिन साथियों चूंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, और होम्योपैथिक डॉक्टर जो है भाव के अभिव्यक्ति को ही केस टेकिंग कहता है। लक्षणों के आधार पर हम केस टेकिंग के प्रक्रिया में हम लक्षणों का एक संगम जो है समाहित करने की कोशिश करते हैं, और उसमें से कैरेक्टरिस्टिक, अनकॉमन, पेकुलियर, रेडलाइन, गाइडलाइन को अलग करके एक होम्योपैथिक मेडिसिन से ड्रग सिम्टम्स को डिजीज सिम्टम्स के साथ मैच करते हैं, और एक मेडिसिन जो है सामने निकल करके आती है, उसे पेन पिक्चर मेडिसिन या जो है रेमेडी कहा जाता है साथियों। तो होम्योपैथ डॉक्टर के लिए कोई भाव दे, कोई शब्दों की अभिव्यक्ति दे, या जो है साथियों कोई लक्षणों को गिनाए, या उसके क्रियाकलाप से भी हम लोग जो है यह समझ लेते हैं कि वह किस परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है, और वह कितने बड़े कितने छोटे क्रोनिक एक्यूट डिजीज से वह पीड़ित हो रहा है। यह भी पता चल जाता है भाव की अभिव्यक्ति, लक्षणों के संगम समावेश के रस से, कि जो मरीज है वह डीप एक्टिंग जो है डिजीज से पीड़ित है, या शॉर्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग, कौन से तरीके की रेमेडी मेडिसिन इसको देनी है, उसके लक्षणों के अभिव्यक्ति से, उसके शब्दों के अभिव्यक्ति से, उसके विचारों के अभिव्यक्ति से हम लक्षणों की अभिव्यक्ति को बड़ी आसानी से समझते हैं साथियों। तो हर चीज में एक बहुत खास चीज निकल करके आया, अभिव्यक्ति। तो मुझे लगता है कि इस गीत के माध्यम से गीतकार ने, या इसके जो है जो भी
पात्र हैं उन्होंने इस बात की अभिव्यक्ति की है कि जो बवासीर की समस्या है वह आम समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरीके से अल्पास को फतह करना कोई आसान बात नहीं है, कल्पनाओं में ही किया जा सकता है, उसी तरीके से साथियों जैसे दुनिया की विहंगम पर्वत श्रृंखलाओं में अल्पास है, उसी तरीके से दुनिया के बड़े से बड़े बीमारियों में एक नाम आता है बवासीर की बीमारी। साथियों पहले के दौर में लोग कहते थे कि भैया उसे बवासीर की बीमारी का श्राप न दे, यानी इतना खतरनाक बीमारी होता है साथियों। ये जो भी इसके शब्दों का विचार रहा हो, या हर आदमी के परिवार और परवरिश और उसके शिक्षा दीक्षा और उसके रहन सहन पर शब्दों का जो है समाकलन और चयन होता है साथियों। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे जो है मरीज के जो है समस्याओं को जो है उसने सीधे दर्शाने की कोशिश की है। मरीज अपनी जो है पीड़ा को सीधे शब्दों में जो है बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी पीड़ा इतनी दयनीय हो चुकी है कि वह जो है यह नहीं निर्धारित कर पा रहा है कि अपनी पीड़ा को कैसे निखार करके बताए। उसने ज्यों का त्यों बताने की कोशिश की है साथियों। तो आइए जानते हैं बवासीर क्या है, पाइल्स क्या है साथियों। तो साथियों बड़े जनरल भाषा में आपको मैं बता रहा हूं कि रेक्टम से लेकर के एनस तक के बीच में यदि कोई रेक्टो एनल जो है में जो है कोई गांठ बन जाता है, कोई जो है वहां से जो है पस आ रहा है, मवाद आ रहा है, या पैखाने के साथ ब्लड आ रहा है और बार बार आ रहा है, तो ऐसी अवस्था को बवासीर कहते हैं साथियों। अब कभी कभी जो है मस्सों में सूजन आ जाती है, यानी कि एनस एरिया में ऐसा आपको लगेगा कि जैसे कोई गोली सी बाहर निकल आई है, फूल गया है, सूजन हो गया है। तो साथियों यह जो है बड़ा ही पेनफुल कंडीशंस होता है पाइल्स और हीमोरॉइड्स का। कभी कभी क्या है कि घाव इतना बड़ा हो जाता है कि वह एनस से लेकर के 2 अंगुर 4 अंगुर कहीं जा करके फूटता है, तो दबाते यहाँ है, मवाद निकलता यहाँ है, तो साथियों भगंदर का रूप ले लेता है अगर सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए। अब गाने में जो गंभीरता बताया वो ये बताया साथियों कि जिस व्यक्ति को बवासीर महेशी भकंदर हो जाता है, तो जो फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्टूल है, जी हाँ दोस्तों, जो स्टूल बाहर आता है, जो पखाना बाहर आता है, उसका जो फर्स्ट पोर्शन यानी ओपनिंग पोर्शन है, जो आगे का पोर्शन है, जो टोपी पोर्शन है, वह इतना हार्ड नॉटी होता है, इतना कठोर सख्त होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे नली से कोई जो है चाकू जो है किसी चीज को चीरते हुए निकल रही है। इतना ज्यादा ग्रिपिंग कटिंग पेन होता है, बोरिंग लाइक सेंसेशन होता है, पिंचिंग लाइक सेंसेशन होता है, सेंसेशन जस्ट लाइक एज ए नाइफ कटिंग द स्मॉल पीसेस टू द एनस। ऐसा लगता है, और लगता है कि जैसे लैट्रिन का जो लंप है, जो लट्ठा है, वह जैसे चीरते फाड़ते पूरे जो है पैनल को निकल करके बाहर आ रहा है। और साथियों गलन और चुभन बहुत ज्यादा होता है। इसी भाव को इसने गीत के माध्यम से भेजा, और मुझे लगा कि समस्या बड़ी है तो समाधान भी बड़ा होना चाहिए। इसीलिए मैंने इस वीडियो को ये जो है अपने जो है इस होम्योपैथिक के चमत्कार में लिया साथियों। यदि कहीं से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम तो डॉक्टर हैं, हमको जहां बीमारी दिख जाती है हम वहीं से समाधान करना शुरू करते हैं। तो साथियों मुझे लगा कि ये जो समस्या है, ये वीडियो के माध्यम से जो सामने आया, बड़ा ही गंभीर समस्या है, इसलिए साथियों समाधान करने की कोशिश किया जा रहा है। दूसरी जो दिक्कत वो होती है साथियों कि जिसे बवासीर होता है बिफोर द स्टूल, ऐसा लगता है लेटरिन के पहले की जैसे पिचकारी फेंका पूरा पैखाना में, और पूरा पैखाना सफेद सीट लाल लाल हो गया। आदमी को लगा कि उसको जो है लेटरिन हुआ है, लेकिन जब उसने नीचे देखा ना साथियों तो दुखी हो गया, एकदम से बिल्कुल सुस्त हो गया खून देख करके। फेयर टू सी इन द ब्लड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा डर जाता है। कभी कभी आफ्टर द स्टूल ब्लीडिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, दोनों कंडीशन में, बिफोर एंड आफ्टर, एंड ड्यूरिंग द पासिंग स्टूल,
ऐसी भी स्थिति आती है। तो इस वजह से साथियों मरीज जो है 3 तरीके से डिस्टर्ब होता है, मेंटली डिस्टर्ब, दूसरा फिजिकली डिस्टर्ब, तीसरा गैस्ट्रिक कंप्लेंस एंड स्टमक कंप्लेंस साथियों, यानी पाचन संबंधित क्रिया में दिक्कत और पैखाना जाने में दिक्कत, लैट्रिन जाने में दिक्कत, और मानसिक तौर पे ब्लड देखने पर दिक्कत, और शारीरिक तौर पे तो इतनी पीड़ा होती रहती है साथियों कि बवासीर का आदमी कहीं किसी जगह पे बैठ नहीं पाता है, वह टेढ़ा होकर के बैठता है, करवटें बदलता रहता है, पोजीशन बदलता रहता है, और कुछ तो ऐसे मरीज हैं साथियों कि वह जो है खड़े खड़े ही बात करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं तो परेशान ना हो, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि यह वीडियो जानकारी मात्र हेतु है, दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही करें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर पाइल्स एंड हीमोरॉइड्स। जी हाँ दोस्तों, पहली मेडिसिन आती है एस्कुलस एस्कुलस। जी हाँ दोस्तों, अगर जो लैट्रिन पास होने में दिक्कत हो रहा है तो एस्कुलस बड़ा अच्छा काम करता है। लंप जो है बाहर निकलता है, और साथ साथ में जो है साथियों प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम एंड एनस देखने को मिलता है। देहात में बहुत आसानी से कहते हैं कांच का निकल जाना, एस्कुलस बड़ा अच्छा काम करता है। एनी एंड एवरी टाइप ऑफ ब्लीडिंग, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है तो साथियों हेमामेलिस बड़ा अच्छा काम करता है। मस्सों में सूजन अगर जो आ रही है तो थूजा बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा साथियों प्यूनिया जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो कि हीमोरॉइड्स और जो है पाइल्स के कंडीशंस में बड़ा अच्छा काम करता है। अगर जो बार बार ब्लीडिंग हो रही है तो प्यूनिया बड़ा अच्छा काम करता है। अगली मेडिसिन साथियों रतनहिया। जी हाँ दोस्तों, रतनहिया एक जबरदस्त मेडिसिन है। अगर जो आपको बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा है सराउंडिंग द एरिया ऑफ द एनस, और बार बार जो है ब्लीडिंग हो रही है, या ऐसी टेंडेंसी कटिंग ग्रिपिंग लाइक पेन देखने को मिल रहा है, तो रतनहिया बड़ा अच्छा काम करता है। साथियों सल्फर एक जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो कि एनी एंड एवरी टाइप्स एंड स्टेज ऑफ द पाइल्स के लिए बड़ी ही खूबसूरत जो है रामबाण औषधि है साथियों। इसके अलावा साथियों कोलेंसीनिया। जी हाँ दोस्तों, तो कोलेंसीनिया कैंडेंसिस जो है एक जबरदस्त मेडिसिन है, जो कि बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि समथिंग क्रीपिंग इन द एनस। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ एनस के सराउंडिंग एरिया में जो है कुछ क्रीपिंग हो रहा है, और लैट्रिन की जो है सेंसेशन तो होती है, लेकिन जब जाते हैं तो ब्लड आता है। तो ऐसे कंडीशन में साथियों जो है कोलेंसीनिया कैंडेंसिस और कार्डुअस मैरियानस जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर जो गैस्ट्रिक कंप्लेंस बहुत ज़्यादा है, आपको बार बार जो है आपका जो है पेट में जो है गैस बनता है लेकिन लैट्रिन सही नहीं हो रहा है, और जो है लीवर संबंधित अन्य समस्याएं हैं, जिसके वजह से साथियों आपको कब्ज की समस्या हुई और बाद में पाइल्स हुआ, तो ऐसे में कार्डुअस मैरियानस जबरदस्त काम करता है। अगली में दवा है साथियों ब्लूमिया। जी हाँ दोस्तों, ब्लूमिया एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है, अगर जो बार बार जो है ब्लीडिंग हो रहा है, रिसाव हो रहा है ब्लड का, और एनस एरिया में घाव हो गया है, तो ऐसे में ब्लूमिया बड़ा अच्छा काम करता है। तो साथियों ये टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन थी, जो कि पाइल्स के कंडीशंस में बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो साथियों ये सारी दवाइयाँ लक्षण के आधार पे थी, अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज इन दवाइयों का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही करें। तो साथियों अगर जो आपने अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ना जाने किसकी पीड़ा आपके इस दयापूर्ण जो है भाव से, आपके एक शेयर से जो है ठीक हो जाए, ये बड़ा ही पुण्य का काम है साथियों। अगर जो आपको यह दवा, इतनी दवा लेना मुश्किल लग रहा है, इतनी दवाइयाँ खाना मुश्किल कर लग रहा है, तो आप मायूस ना हो। ये सारी दवाइयाँ लक्षणों के आधार पर हैं, इनमें से कोई एक ही दवा जो है किसी एक व्यक्ति के लिए है। अगर जो कन्फ्यूजन है तो केंट होम्योपैथी ने दवा बनाया केंटो पाइल्स क्योर। जी हाँ दोस्तों, केंटो पाइल्स क्योर, और इसकी कीमत जानेंगे तो मात्र 110 रुपये इसका कीमत है।
और इसमें सारी दवाइयाँ मिली हुई हैं जिनके बारे में हमने आपसे जिक्र किया है। तो तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और हाँ, पाइल्स के मरीज को कभी भी भूल करके जो है मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा साथियों, आप जो है गरम मसालों का प्रयोग करना बंद कर दें, पूर्तिया गरम मसाले। और पाइल्स का सबसे बड़ा कारण है फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स। तो इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। शुद्ध रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और बिल्कुल प्योर देसी भोजन का प्रयोग करें, घरेलू भोजन का प्रयोग करें। खाने से पहले कई तरीके के खट्टे मीठे फल, दोपहर के भोजन के पहले जो है कई तरीके का सलाद, पानी प्रचुर मात्रा में लें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जब तक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव जिंदा है तब तक ऐसी गहन समस्याओं को जिंदा रहने नहीं देगा। इन समस्याओं का समाधान होता रहेगा और होम्योपैथी के माध्यम से आप ठीक होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।